नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए फ्रेश वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फायरबेस सिक्योरिटी रूल के बारे में। अगर आप भी फायरबेस डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको आए दिन एक ना एक मैसेज आता रहता होगा फायरबेस की तरफ से, जहाँ पर बताया जाता है कि आपका जो सिक्योरिटी रूल है वो इनसिक्योर है। तो ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि क्या मेरा जो डाटाबेस है वो सिक्योर नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया है आपको सही तरीके से समझाने के लिए। तो वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो सिक्योरिटी रूल क्या है और इससे आपका डाटाबेस वाकई में ही क्या अनसिक्योर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा, ये एप्लीकेशन फायरबेस का है जो कि मैंने ही खुद से बनाया है। तो इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखने को मिल रहा होगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू आर लॉग्ड इन, यानी कि मैंने यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन का भी सिस्टम लगाया हुआ है। तो जैसे ही यूज़र लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा यू आर लॉग्ड इन। और जैसे ही मैं इस साइन आउट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये साइन आउट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इस तरीके से साइन आउट का यहाँ पे जो स्टेटस है वो मुझे मिल रहा है। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं कब लॉगिन हूँ और कब लॉग आउट हूँ। तो अभी फ़िलहाल देख सकते हैं मैंने लॉग आउट कर दिया है। और ये जो मेरे यहाँ पे कुछ डाटा शो करवाया था और यहाँ पे कुछ मैसेज आ गया है कि डोंट हैव परमिशन टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। तो मैंने कुछ इस तरीके से सेटअप कर रखा है कि जो मेरा फायरबेस रूल है वो तभी काम करेगा जब कोई भी यूज़र ऑथेंटिकेट हो जाएगा, यानी कि लॉगिन कर लेगा। तो वो मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना ये चाहता था कि फायरबेस रूल कुछ इस तरीके से काम करता है कि, और या फिर आप कुछ इस तरीके से सेट करके रख सकते हैं कि जब यूज़र लॉग्ड इन हो तभी जाके आप रीड और राइट का दो ऑप्शन आपको मिलता है, रीड करने का और राइट करने का। तो दोनों का ही एक्सेस आप अलग अलग तरीक़ों से दे के रख सकते हैं अपने एप्लीकेशन पर, अगर आप फायरबेस का कोई भी ऐप बना रहे हैं तो। और जैसे ही कोई भी यूज़र या फिर जब भी मैं इस एप्लीकेशन में लॉग्ड इन हो जाता हूँ तो और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैंने लॉग्ड इन कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डाटा है वो मेरा आ चुका है, नेम और डू। चलिए डिटेल में बात करते हैं फायरबेस सिक्योरिटी रूल है इसको आप कैसे और भी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में अभी फिलहाल बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा मेरा एक प्रोजेक्ट जो कि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ रियल टाइम डेटाबेस के अंदर। और यहाँ पे मैंने कुछ डाटा डाल के रखा है जो हमारे एप्लीकेशन पे दिखाई दे रहा है, जो कि है नेम और डू। तो आप देख सकते हैं ये लोड हो रहा है, यहाँ पे लोड हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नोड बनाया रखा है। अगर आपको नोड समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डाटा है या फिर ये जो की आपको देखने को मिल रहा है इसे कहते हैं नोड। फायरबेस डाटाबेस के अंदर इसको नोड कहा जाता है। और फायरबेस का और एक डाटाबेस सिस्टम है जो कि है फायर स्टोर, तो उसमें कलेक्शन और डॉक्यूमेंट कहा जाता है, लेकिन रियल टाइम डाटाबेस के अंदर इसको नोड कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक डाटा का एक नोड बनाया है और उसके अंदर मैंने क्या किया है, जो भी यूज़र ऑथेंटिकेट करेगा उसका की यहाँ पे रहेगा। और उसके अंदर उस यूज़र के जितने भी डिटेल्स है जो भी आप उस यूज़र को शो करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे दे के रख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डू में कुछ इस तरीके से वैल्यू है, नेम के अंदर कुछ इस तरीके से वैल्यू है। और इस यूज़र को आप रोल भी सेट करवा सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एक यूज़र है उसका रूल क्या हो। तो कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी रूल के अंदर चलते हैं क्योंकि मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का वो है फायरबेस रूल के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझाना। तो चलिए इस रूल को अभी ओपन करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस रियल डाटाबेस को न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम डाटा वगैरह देखेंगे और यहाँ पे हम जो सिक्योरिटी रूल है उसको देखेंगे। तो मैं चलता हूँ रूल सेक्शन के अंदर और यहाँ पे हमारा जो रूल है वो मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अभी फ़िलहाल मैंने रूल सेट करके रखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रूल है और रूल के अंदर डाटा है और डाटा के अंदर यूज़र आईडी है। तो ये जो फॉर्मेट है इसको जेसन फॉर्मेट कहा जाता है। अगर आप फायरबेस की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे जाएंगे तो आपको रूल से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिल जाएगा, जिसके ज़रिए आप और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो पहले है रूल, और ये जो रूल्स है ये सेम ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। इस रूल को भी चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा जो रूल है या फिर जो भी डाटाबेस है वो बना रहे हैं।
तो डाटा है और डाटा के अंदर यूज़र आईडी है। ये जो यूज़र आईडी है वो ऑथेंटिकेट करने के बाद आपको एक की मिलता है। अगर मैं इस ऑथेंटिकेशन सेक्शन में जाऊँ तो जब भी कोई भी यूज़र ऑथेंटिकेट करता है फायरबेस के ज़रिए तो उसको एक की एलोकेट कर दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यू आई डी, इसको यूज़र आईडी भी कहा जाता है। तो ये वाला जो आईडी है वो यहाँ से वो गेट करेगा और उसके अंदर जाके उसका जो रीड और राइट का जो एक्सेस है वो चेक करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रीड और राइट है। तो रीड का मतलब ये है कि ऐप के अंदर जितने भी चीज़ें शो करवाया जा रहा है वही रीड है, और राइट का मतलब ये है कि जो भी डाटा है उसको चेंज करने का एक्सेस किसके किसके पास हो, तो वही है। तो मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ इस एप्लीकेशन पर। तो आप देख सकते हैं अभी एप्लीकेशन के अंदर जो डाटा है वो शो करवाया जा रहा है। तो रीड के अंदर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने एक रूल लगा के रखा है। तो सबसे पहले रूट में जाएगा और रूट के अंदर जो चाइल्ड मिलेगा जो कि है डाटा नाम से, जो कि यह वाला है डाटा नाम से, उसके अंदर क्या है और एक चाइल्ड है जो कि है यूज़र आईडी, जो कि है यह वाला यूज़र आईडी जो कि आप देख सकते हैं, और उसके अंदर और एक चाइल्ड है रूल नाम से, और उसका जो वैल्यू है वो चेक कर रहा है कि उसमें कौन सा वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने एडमिन दे रखा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस रूल के अंदर मैंने एडमिन दे रखा है, जिससे क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एडमिन रूल दे रखा है, और साथ ही साथ मैंने सिक्योरिटी के अंदर भी एडमिन रूल दे रखा है। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो सही ढंग से वर्क कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी डाटा है वो एप्लीकेशन को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही इस एडमिन को मैं चेंज करके कोई भी नाम दे देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे यूज़र नाम दे रहा हूँ, तो उसको मैंने जैसे ही चेंज किया है आप देखेंगे कि यहाँ पे परमिशन जो है वो मांग रहा है कि डोंट हैव परमिशन। तो कुछ इस तरीके से आप सिक्योरिटी रूल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इसको फिर से एडमिन कर दे रहा हूँ, और जैसे ही मैंने एडमिन किया है आप देख पाएंगे कि यहाँ पर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये चेंज नहीं हो पा रहा है सही ढंग से। लेकिन अगर मैं इस एप्लीकेशन को ओपन क्लोज करूँगा और उसके बाद फिर से ओपन करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा जो डाटा है वो हमें मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप सेट करके रख सकते हैं सिक्योरिटी रूल्स। ये थोड़ा सा एक एडवांस लेवल का है। आप चाहे तो ये वाला जो सेक्शन है इसको हटा के सिर्फ और सिर्फ ये वाला लाइन लिख सकते हैं। ये लाइन क्या करता है कि यूज़र का जो ऑथेंटिकेशन है वो चेक करता है कि यूज़र ऑथेंटिकेट है या फिर नहीं है। तो अगर आप एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पर आपने लॉगिन सिस्टम लगा रखा है, तो ऐसे में आप कुछ इस तरीके से रूल लिख सकते हैं कि जब भी यूज़र ऑथेंटिकेट हो जाए तभी वो उस डाटा को देख सके। अगर वो ऑथेंटिकेट नहीं किया है तो उसको वो डाटा जो भी है वो दिखाई ना दे। परमिशन जो भी एरर वगैरह है या फिर जो भी आप एरर दिखाना चाहते हैं वो आप दिखा सकते हैं। तो ऐसा सेट करके रख सकते हैं। ये जो यूज़र आईडी है ये हर टाइम लगाना ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्टली कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, जहाँ पर काफ़ी अलग अलग चीज़ें बताए गए हैं जो कि आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लिया है। ये जो सिक्योरिटी एंड रूल्स है ये रियल टाइम डाटाबेस का ही है। तो आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन वगैरह है और कुछ इस तरीके से सब कुछ चीज़ें बताए गए हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से और एक सेक्शन आपको दिया जाता है, जैसे कि आप देखेंगे सिक्योरिटी रूल्स के अंदर, और यहाँ पे हम जाएंगे राइट सिक्योरिटी रूल्स के अंदर और बेसिक सिक्योरिटी रूल्स के अंदर जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से उन लोगों ने जो लिखने का तरीका है वो बता रखा है। तो फायरबेस के अंदर आपको 3 अलग अलग जो प्रोडक्ट है वो मिलते हैं। एक है फायरबेस फायर स्टोर, और दूसरा है डाटाबेस रियल टाइम डाटाबेस, और तीसरा है क्लाउड स्टोरेज। तो हर प्रोडक्ट के अंदर ये जो सिक्योरिटी लाइन है वो लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि फायर स्टोर के अंदर आपको कुछ इस तरीके से लिखना होता है, रियल टाइम डाटाबेस के अंदर कुछ इस तरीके से जो हमने थोड़ी देर पहले देखा है, और क्लाउड स्टोरेज के अंदर कुछ इस तरीके से आपको लिखना होता है। तो अगर आप रियल टाइम डाटाबेस के अंदर लेके जाओ आपको, और आप देख सकते हैं यहाँ पे रूल्स के अंदर और रीड और राइट दोनों ही फॉल्स है। तो अगर ऐसा कोई भी रूल्स कहीं पर भी आपने लिख के रखा है तो ना ही यूज़र रीड कर पाएगा कोई भी डाटा, और ना ही राइट कर पाएगा, यानी कि कोई भी डाटा वो देख भी नहीं सकेगा और एडिट भी नहीं कर पाएगा। तो कुछ इस तरीके से है फॉल्स का मतलब। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना जो एप्लीकेशन है यहाँ पर ओपन किया है, और आप देख सकते हैं अभी हमें डाटा जो है वो सही ढंग से मिल रहा है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, और ये जो रीड और राइट है इसको मैं हटा दूँगा कुछ इस तरीके से। मैं इस तरीके से कॉपी करूँगा
और ये जो यूज़र आईडी है उसको हटा दूंगा। ये यूज़र आईडी हर एक यूज़र आईडी चेक करता है। तो मैं इसको डायरेक्टली कुछ इस तरीके से लिख दूंगा और ये आप देख सकते हैं रीड और राइट आ चुका है। और मैं दोनों को ही फॉल्स कर दूंगा, यानी कि हमने यहाँ पर राइट का कोई भी सिस्टम नहीं इंटीग्रेट किया है, यानी कि कोई भी जो अपडेट है वो हम ऐप से नहीं कर रहे हैं, तो राइट का कोई मतलब नहीं है देखने का। तो रीड का हम देख सकते हैं, दोनों का ही सेम रहेगा। तो इसको मैं फॉल्स कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से और इसको मैं पब्लिश कर दिया है। और जैसे ही ये पब्लिश होगा तो आप देख सकते हैं पब्लिश हो चुका है। और पब्लिश होने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो डाटा है वो चला जा चुका है और हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से एरर मैसेज आ रहा है, यानी कि हमने जो रीड करने का जो एक्सेस है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया है। और अगर आप इसको ट्रू करेंगे तो क्या होगा, जो एक्सेस है वो मिल जाएगा, लेकिन वो सभी यूज़र को मिल जाएगा, चाहे वो ऑथेंटिकेट यूज़र हो या फिर नॉन ऑथेंटिकेट यूज़र हो। वो जो डाटा है सभी लोगों को दिखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है डाटाबेस को। तो इसीलिए फायरबेस कहता है तो कि आपको जो सिक्योरिटी रूल्स है वो सही ढंग से लिखना है, ताकि जो डाटा है वो इजीली एक्सेसिबल ना हो। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो रियल टाइम डाटाबेस है वो काफ़ी आसानी से हैक किया जा सकता है। कोई भी यूज़र एक छोटा सा स्क्रिप्ट रन करके ये जो डाटाबेस है, आपका जो भी डाटा है उसको आसानी से गेट कर लेगा। आपको पता है कि रियल टाइम डाटाबेस के अंदर एक ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ, उसको पब्लिश करता हूँ और यहाँ पे लेके चलता हूँ। आप देख सकेंगे कि इस थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट जेसन का एक ऑप्शन मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये जो पूरा डाटा है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पूरा जेसन फाइल आ चुका है। और इसको अगर मैं ओपन करूँगा नोटपैड के अंदर तो वो जो डाटा है, जो भी हमने लिख रखा है हमारे डाटाबेस के अंदर, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो मान लीजिए आपने कोई एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है और जहाँ पर यूज़र का डाटा या फिर काफ़ी अलग अलग डाटा आपने स्टोर कर रखा है और आपका सिक्योरिटी जो रूल है वो सही ढंग से आपने सेटअप नहीं किया है, तो कोई भी यूज़र या फिर कोई भी हैकर आसानी से स्क्रिप्ट, एक छोटा सा स्क्रिप्ट रन करके आपका जो डाटाबेस है वो हैक कर सकता है। और ये काफ़ी बार होता है। और इसीलिए आपको जो सिक्योरिटी रूल्स है वो सही ढंग से सेट करके रखना होता है। तो ये तो हो चुका है कुछ इस तरीके से बेसिक रूल। और साथ ही साथ हमने कुछ एडवांस रूल भी देखे हैं, जहाँ पर हमने क्या किया है, जो यूज़र के यूआईडी जो है, जो यूनिक आईडी है, उसमें हमने क्या किया है, जो रूल है वो सेट किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और साथ ही साथ हमने यूज़र का जो रूल है, क्या वो एडमिन है, क्या वो यूज़र है या फिर वो नॉर्मल यूज़र है, वो कुछ इस तरीके से आप सेट करके भी रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या आपको जो सिक्योरिटी रूल्स है वो मिलते हैं। तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रूल्स आप चेक कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल ऑथेंटिकेट यूज़र्स है। तो अगर आप ऐसा सेट करते हैं आपके सिक्योरिटी रूल के अंदर, तो जो भी रीड करने का एक्सेस या फिर जो भी राइट करने का एक्सेस वो सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेट यूज़र को ही मिल सकेगा। और प्रोटेक्शन रेडी रूल्स आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप बना के रख सकते हैं। और जिससे क्या होगा कि आपका जो डाटाबेस है वो काफ़ी हद तक सिक्योर भी हो जाएगा। और अगर आप अलग अलग नोड के अंदर जो सिक्योरिटी रूल्स है वो सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही कुछ लाइंस अगर आप लिखेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप अलग अलग टाइप की जो सिक्योरिटी रूल्स है वो सेट करके रख सकते हैं। जैसे कि हमने इस डाटा नोड के अंदर, ये जो डाटा नोड है इसके अंदर हमने सिक्योरिटी रूल्स सेट करके रखे हैं। आप चाहे तो अलग अलग नोड के अंदर भी जाके जो सिक्योरिटी रूल है वो सेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिक्योरिटी रूल्स दिखाए गए हैं और इसको ही मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाला है और मैंने खुद से एक बनाया है। तो कुछ आप देख सकते हैं, साम पाथ के अंदर आपका जो भी पाथ रहेगा या फिर जो नोड है उसका नाम रहेगा और उसके अंदर दूसरा एक पाथ रहेगा। और ये जो सब पाथ है इसके अंदर अलग अलग पाथ जो फायरबेस सिक्योरिटी रूल्स की तरफ से दिए जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस डाटा को हटाकर अगर मैं डॉलर साइन दूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप यूज़र का आईडी या फिर यूआईडी दोनों ही सेम ही होता है, तो वो आप सेट करके रख सकते हैं। और ये तो हमने देख ही लिया है कि इसका काम क्या है। इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से भी जो सिक्योरिटी है उसको एनहेंस कर सकते हैं। सिर्फ एडमिन ही नहीं, आप अलग अलग काम भी यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक चीज़ें हैं, यहाँ पर एक ऑथ टोकन का भी एक ऑप्शन है जो कि आप यहाँ पे पढ़ के इसके बारे में भी जान सकते हैं। इसको मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। और ये तो हमने देख लिया है कि बेसिक सिक्योरिटी रूल्स क्या क्या है। अगर यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं अवॉइड इनसिक्योर रूल। यहाँ पे बताया गया है कि आपको वो सभी रूल्स का इस्तेमाल नहीं करना है जो कि इनसिक्योर है। तो चलिए देख लेते हैं कि इनसिक्योर रूल क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं इनसिक्योर रूल कुछ इस तरीके से है।
तो फास्ट के अंदर आप देख सकते हैं ये इफ़ ट्रू लिखना होता है अगर आप रीड और राइट को ट्रू करना चाहते हैं, लेकिन रियल टाइम डेटाबेस के अंदर कुछ इस तरीके से लिखना होता है। तो आपको कभी भी ये ट्रू ट्रू नहीं रखना है। यहाँ पे आपको जो रूल्स है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, तो कुछ इस तरीके से आपको सेट करना ही है ताकि आपका जो डाटाबेस है वो सिक्योर रहे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कंटेंट ओनर ओनली भी बताया जा रहा है, और यहाँ पर ये जो नोड आपने सेट करके रखे हैं वो नोड सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेट यूज़र को ही दिखने को मिलेगा। तो वही है यहाँ पे ये सब बताया जा रहा है। और मिक्स्ड पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस, जैसे कि आप देख सकते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस के अंदर कुछ इस तरीके से होगा कि आप जो रीड जो है वो पब्लिकली कर दीजिए, कोई भी यूज़र आसानी से देख पाएगा, लेकिन राइट आप सिर्फ और सिर्फ उन स्पेसिफिक यूज़र को दे सकते हैं जो एप्लीकेशन को ऑथेंटिकेट किए हैं, या फिर जो भी आप दूसरा रूल देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से है। और इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं रीड के अंदर, अगर आप रीड में भी ऑथेंटिकेट वाला रूल लगाना चाहते हैं तो ऊपर वाला जो हमने यहाँ पे लगा रखा है ये वाला लगा के रख सकते हैं यहाँ पर। कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे लिखा गया है कि आपको इस तरीके से भी रीड और राइट का एक्सेस ऑथेंटिकेट यूज़र को नहीं देना है। आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा request.auth.eyd। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स जो वैलिडेशन रूल है, डाटा वैलिडेशन रूल है, वो यहाँ पे लिखा गया है। तो आप इन सभी को चेक कर सकते हैं और इससे आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम जब भी कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम रूल के अंदर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है। तो इसी वजह से जो मेन रूल है उसका ही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, जो रीड और राइट का। और उसके अलावा इन सभी चीज़ों का हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप पूरा फोकस करके एक प्रोडक्शन लेवल का कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं फायरबेस डेटाबेस का इस्तेमाल करके, तो आप इन सभी जो रूल्स है उसके बारे में आप ज़रूर जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल से लेके कम्प्लेक्स सिक्योरिटी रूल के बारे में हमने जानकारी थोड़ा बहुत प्राप्त किया है। तो यह था वीडियो जहाँ पर हमने फायरबेस सिक्योरिटी रूल के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको थोड़ा बहुत जानने को इस वीडियो से मिला है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जो भी सिक्योरिटी रूल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे इस टेक 360 चैनल को वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।